तो हेलो दोस्तों, ऐसे दुनिया की एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में भारत की ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे या फिर सुने होंगे, जो कि यह अद्भुत जगह भारत में ही मौजूद है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी भारत के अंदर ऐसे गाँव के बारे में सुने हैं जहाँ पर सिर्फ अफ्रीकन लोग रहते हो, पूरे अफ्रीकी लोगों की बस्ती देखने को मिलता हो? थोड़ा शायद यह सुनकर आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यह हकीकत है। क्या वाकई में भारत देश में विदेशी लोगों की बस्ती देखने को मिलता है? हाँ, एक तरह से ऐसा माना जा सकता है कि कोई अफ्रीकन टूरिस्ट आए हों और यहीं पर 2-4 लोग आकर बसे हों, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन पूरी की पूरी बस्ती बसा हो, वो भी अफ्रीकन लोगों के घर देखने को मिलता है और उस गांव में एक भी इंडियंस के घर मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा गांव हकीकत में भारत देश में ही देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस अद्भुत गांव के बारे में। तो दोस्तों, यह विलेज गुजरात राज्य के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जाम्बुर विलेज है, जहां पर ढेरों सारे अफ्रीकन लोगों की बस्ती देखने को मिलता है। और वो भी इस गांव में किसी इंडियंस का घर नहीं है, बल्कि सिर्फ अफ्रीकन लोगों के घर हैं। इस गांव के लोगों को देखकर और इनके घर को देखकर मानो किसी अफ्रीकन कंट्री में हो, ऐसा लगता है कि इस गाँव के हर एक चीज, कल्चर से लेकर इनके कपड़े पहनावा तक या फिर इनके नाच गाने, हर एक चीज बहुत डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि मानो इनकी अलग एक दुनिया हो, जैसा लगता है। क्योंकि ऐसा है भी, यहाँ के लोग बहुत डिफरेंट्स हैं, उतना ज्यादा इंडियंस लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते। दिखने में भी अफ्रीकन जैसे दिखते हैं और इनका रहन सहन भी अफ्रीका जैसे लोगों के जैसा है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनकी जो भाषा है वह हिंदी और गुजराती है। और इस विलेज में इन लोगों की संख्या अप्रोक्स 5000 के प्लस है, जो कि इस गांव पर रहते हैं। और हालांकि इन लोगों को भारत सरकार द्वारा मान्यता भी दे दी गई है कि भारत देश के नागरिक होने के लिए, और साथ में इन लोगों की वोटर आईडी भी बन गई है, जिससे कि यह लोग इलेक्शन में मतदान भी कर सकते हैं। और तो और इनके गांव में सरकारी स्कूल्स भी मौजूद हैं, ताकि इनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। खैर, ये सब तो बातें हो गया, लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर इतने सारे लोग आए कहां से और अपनी बस्ती किस कारण से बसाए हैं और कैसे रहते हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है? तो कहीं ना कहीं फिर ये आए कहां से, इनके इतिहास क्या है? तो दोस्तों, बात करते हैं इनके इतिहास की। तो दोस्तों, इनकी इतिहास बहुत पुरानी है, क्योंकि इन लोगों को अपनी जाति तक भी पता नहीं है और ना ही इन लोगों को पता है कि हम आए कहां से हैं, इनका देश कौन सा है, कुछ भी पता नहीं है इन लोगों को। सिर्फ इन लोगों को यह पता है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले 7वीं सेंचुरी में भारत आए थे। इन लोगों के बारे में एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है कि यहाँ लोग आए थे या फिर इन्हें लाया गया था, क्योंकि ऐसे कई लोगों का मानना है कि अहमदनगर के नवाब 1600 ईस्वी में मलिक अंबर, जो कि जूनागढ़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और यह मंत्री उससे भी पहले इथोपिया के सिद्धि समुदाय के वंशज थे और उन्हें उस समय बाजार में बेच दिया गया था। तभी भारत के निजाम शाह के मंत्री ने इस मलिक अंबर को खरीद लिया था, और उस समय मलिक अंबर की अच्छी काबिलियत होने की वजह से और फिर उस समय इनको जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर उसके बाद इनको प्रधानमंत्री का पोस्ट मिलने के बाद फिर मलिक अंबर इथोपिया के ऐसे कई सिद्धि समुदाय के लोगों को धीरे धीरे भारत में लाने लगे, और फिर ऐसे कई ढेरों सारे लोगों की एक फौज तैयार कर ली थी, और उन्हीं के वंशज यह लोग हैं जिन्हें सिद्धि समुदाय के लोग माना जाता है। जो यहाँ सिद्धि समुदाय के लोग भारत में ऐसे कई जगहों पर देखने को मिलता है, जिनमें से गुजरात, केरल और कुछ लोगों की संख्या महाराष्ट्र में भी है, जिनकी संख्या भारत में टोटल अराउंड 30,000 के आसपास है। जो यहाँ अपनी जिंदगी इंडियंस लोगों के जैसे ही जीते हैं। वैसे अब समय के साथ साथ इनका रहन सहन भी इंडियंस जैसे होने लगा, परंतु दोस्तों, इन लोगों का जो कल्चर है वह अफ्रीकी है। लेकिन दोस्तों, इनका जो भाषा है वह हिंदी और गुजराती है, और इन लोगों का यह मानना है कि यही हमारा देश और यही हमारा हिंदुस्तान। और हमारा प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। अरे वाह। और मुख्यमंत्री का विजय भाई रूपाणी। अरे वाह। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे। आउटसाइड में जाते तो वहाँ तो होता है, मतलब कि जैसे इंडिया वाले नहीं, बाहर वाले मान। इस गांव को भारत का मिनी अफ्रीका विलेज भी कहा जाता है, और यह अफ्रीका विलेज होने के साथ साथ पर्यटक आकर्षण केंद्र भी बन गया है, जिस गांव को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस मिनी अफ्रीका विलेज को देखना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताना, और भी ऐसे जगहों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।